Hey friends, hello. Welcome back to my channel The Goddess 1111 Tarot, and I am Teju and I'm back with another reading. So कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी? I hope you all well. Stay home and take care. Today we check Twin Flames Soulmate Current Energy. So let's begin. And please friend, this is general reading, so take as resonate with your situation. Please divine energies provide me twin flames current energy, divine masculine's current energy towards their feminine. फ्रेंड्स, ये मेरा न्यू चैनल है। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, पसंद आती है, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरे चैनल के ग्रो के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज आई वांट टू रीच एवरी पीपल हु वांट्स support and right guidance for this journey. So please bottom of the deck, wheel of fortune एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। काफ़ी अच्छी रीडिंग होने वाली है आज की। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ओहो, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, interesting, knight of swords, six of cups, wow, nine of wands and nine of pentacles. काफ़ी पेंटिकल क्वीन की एनर्जी है, डिवाइन मास्कुलिन की, कप, पेंटिकल्स, सॉर्ड्स, wands, वाओ, 1 2 3 3 तो पेंटिकल ही आ गए, 1 2 कप्स आ गए, वाओ, ओके।
अगर साइंस के बारे में बताऊँ तो कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एरिस, लिब्रा। विच इज़ प्लैनेट अगर हम देखें सैटर्न, मार्स, वीनस। जो भी आप अपने पर्सन के बारे में देख रहे हैं, जो भी ट्विन जर्नी में है, उनके पर्सन के चार्ट में ये साइंस प्लैनेट्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। टेक रेजोनेट विथ योर सिचुएशन एंड पर्सन। ओके, सो चलिए हम आपके पर्सन की देखते हैं क्या एनर्जी चल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन जो है वो काफ़ी स्टेबल है फाइनेंशियली। किंग ऑफ पेंटिकल्स विच इज रिप्रेजेंट द पर्सन who very stable, authorized decision maker and family oriented, which is who provider their family all of area। काफ़ी स्टेबल पर्सन है ये। 40 ईयर्स से, हाँ, इनकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा होगी। बिकॉज ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में अगर हम हैं तो किसी एक की एज हमारी एज से बड़ी होती है, क्योंकि ट्विन एक बड़ा होता है और एक की एज छोटी होती है। तो आपके पर्सन, अगर आप लेडीज़ है देख रही है, तो आपके पर्सन की उम्र ज़्यादा है आपसे, विच इज स्टेबल पर्सन। एंड दिस पर्सन मेकिंग डिसीजन मोड, 2 ऑफ swords which represent the decision making mode। थर्ड पार्टी हो सकती है या मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन, कमिटेड रिलेशनशिप। ट्विन फ्लेम में यही ज़्यादा होता है। सो आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि वो डिसीजन मोड में है या डिसीजन ले चुके हैं आपके कनेक्शन के लिए, या जल्द ही डिसीजन लेने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ रिप्रेजेंट सम स्टेबल काइंड ऑफ कमिटमेंट या समथिंग लिटल ऑफर, बिकॉज दे फाइनेंशियली स्टेबल है, या वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ स्मॉल लिटल जो लॉन्ग लास्टिंग हो, स्टेबल हो। Six of Cups। Wow, they want to offer their cup of love। काफ़ी होम ओरिएंटेड एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स मुझे आज की ट्विन सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी। काफ़ी स्टेबल, फैमिली टाइप, डैडी शुगर टाइप एनर्जी लग रही है मुझे। काफ़ी मैच्योर्ड है ये पर्सन। अगर वो आपको कुछ बता नहीं रहे हैं तो वो आपको जल्द ही कप ऑफ़र करना चाहते हैं, विच इज़ इमोशनली ऑल लेवल्स, ऑल एरिया ऑफ लेवल्स उनका कप ओवरफ्लो हो रहा है। जो वो आपको नहीं बता रहे हैं वो जल्द ही आपको बताने वाले हैं, और वो कप आपको देने के लिए रेडी हो चुके हैं। सी,
Page of Cups, which is represent, see this man holding this cup and see this fish. Gemini, fish which is represent Gemini, you know, twin flame. वो आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं और देखती है, और वो शायद अकेले में खुद से बात करते हैं कि मैं तुम्हें कैसे ऑफ़र करूँ ये मेरा कप ऑफ लव जो मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ। सो वो कप को पकड़ के हुए यही सोचे जा रहे हैं कि यस आई एम रेडी टू ऑफ़र यू दिस कप ऑफ लव। वाओ, दिस पर्सन इज रेडी टू कमिटमेंट। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सी देखिए ये पर्सन देखे जा रहा है, यू नो समथिंग वेटिंग। ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। सोल जर्नी में यही होता है कि डिवाइन टाइमिंग का, राइट टाइमिंग का वेट करना होता है जब तक डिवाइन हमें कुछ नहीं, क्योंकि ये कनेक्शन जो भी होते हैं वो डिवाइनली गाइडेड होते हैं। सो डिवाइन के थ्रू ही इसमें कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। आपके पर्सन को ये कनेक्शन पता है, वो फील करते हैं और वो ऑफ़र भी करना चाहते हैं अपना इमोशनल, रोमांटिक, यू नो ऑल काइंड ऑफ उनका कप वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं जो उन्होंने किसी के साथ नहीं फील किया। दे सी यू देयर काउंटर पार्ट ट्रू लव बिकॉज दे वेटिंग राइट टाइम। जो भी ये वो ऑफ़र करना चाहते हैं वो आपको वो एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं पर्सन। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, दिस कार्ड इज रिप्रेजेंट ये पर्सन जल्द ही आपके पास आने वाले हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, घोड़े पे देखिए, घोड़े पर सवार है। ये कनेक्शन के लिए फ़ाइट भी कर रहे हैं, करना चाहते हैं इन द फ्यूचर, और जल्द ही जल्द आपके पास कैसे आ सके ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कुछ। यस, विक्ट्री, सक्सेस, एंड आई एम बैक विथ होम। वाह, Knight of Pentacles, see, Knight of Wands, Knight of Pentacles, waiting. So ये पर्सन काफ़ी नर्चरिंग भी है, जो ये आपको साइड नहीं बता रहे हैं। अगर इन्होंने आपको कुछ छुपाया है, पास्ट में कुछ बताया नहीं है, या अगर आप इनसे कांटेक्ट में हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, कुछ बता नहीं रहे हैं, तो उनकी कुछ सिचुएशंस रही होगी विच इज़ दे वर्किंग ऑन देयर फाइनेंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे। सो वहाँ पे एंगेज होंगे, कैसे आया जाए। कुछ कार्मिक साइकिल होती है जो हमें एंड करनी होती है, और ट्विन जर्नी में अगर हम हैं तो हमें हीलिंग वर्क, मेडिटेशंस करना पड़ता है, तब जाके हमारा ट्विन, हमारा काउंटर पार्ट हील होता है। और जब अगर आप खुद हील हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी हील होंगे ही। सो आपके पर्सन फाइनेंशियली वे स्टेबल है, नर्चरिंग है, डिसीजन मेकर है, यू नो वेरी स्मार्ट पर्सन है, या लड़की है तो वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, लेडीज़ है, यू नो रिच क्लॉथ। देखिए इनके कपड़े पर ही पता चलता है कि कितने रिच है ये। सो वेट करिए अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन की यही एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपको क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन कार्ड्स के थ्रू।
देखते हैं हम। प्लीज प्रोवाइड मी डिवाइन एनर्जीज, व्हाट DM want to tell their feminine, please provide me what they want to tell you। इतने नहीं लेने हैं हमें, what they want to tell you। what they want to tell you। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। वाह, आज की एनर्जी काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स। वाह वाह वाह, क्या बताइए, निकल पड़ी है आज तो। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड अगर आ गया सो समझिए आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, विच इज़ इसी से ही शुरू करते हैं हम। 10 ऑफ कप्स, दे सी यू, वो आपको यही कहना चाहते हैं कि वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट देखते हैं, आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपके साथ मैरिज चाहते हैं, फैमिली, बच्चे, एक हैप्पी होम, लेगेसी। 10 ऑफ कप्स विच इज़ रिप्रेजेंट ऑल एरिया, ऑल लेवल ऑफ इमोशनली फुलफिलमेंट। ओके, सो आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स से पेंटिकल्स, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल, कमिटेड रिलेशनशिप, या कुछ ऑफर करना चाहते हैं जो स्मॉल होगा बट स्टेबल होगा। काफ़ी चेंज इज़ कमिंग, सो बी रेडी। आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। अगर आप नो कम्युनिकेशन में है, नो कांटेक्ट में है, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो वो आपको जल्द ही कम्युनिकेशन देने वाले हैं, करने वाले हैं। उनको आपका मैसेज या कुछ आएगा फ्रेंड्स कुछ ही दिनों में। सम ऑफ के लिए कम्युनिकेशन इज़ अ नियर। अगर वो छुपा रहे हैं तो जल्द ही वो आपको बताने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दे सी यू समबडी हु वेरी रोमांटिक, पैशनेट, आपको काफ़ी स्टेबल, काफ़ी स्टेबल दिखते हैं वो आपको, पैशनेट, समथिंग ब्यूटीफुल, नर्चरिंग। काफ़ी पैशनेट फील करते हैं वो आपको लेके, रोमांटिक फीलिंग्स से काफ़ी कुछ छुपा रहे हैं। डे ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग करते हैं आपको सोचते हैं आपको। ज़्यादातर वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रात में ज़्यादा सोचते हैं वो आपको। हु समबडी वेरी स्टेबल इन ऑल एरिया ऑफ लेवल, ये देखते हैं वो आपको कहना चाहते हैं कि मैं काफ़ी पैशनेट फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, काफ़ी कुछ छुपा रहा हूँ जो मैं नहीं बताता हूँ तुम्हें, मेरी ट्रू फीलिंग्स। सो ये है आपके पर्सन की भी फीलिंग्स आपकी तरफ। और इसके बारे में तो मैंने बताया ही, ये कार्ड सबसे बेस्ट कार्ड होता है क्योंकि ये इमोशनली फुलफिलमेंट का कार्ड होता है ऑल एरिया लेवल के साथ। सो वो आपको एक काउंटर पार्ट, हैप्पी होम, मैरिज मटेरियल,
और आपके साथ फैमिली, बच्चे चाहते हैं वो। ये है आपके डिवाइन डीएम की एनर्जी। सो चलिए देखते हैं व्हाट्स से ओरेकल अबाउट लवर्स ओरेकल। ये मेरी हैंडमेड ओरेकल डेक है फ्रेंड्स। देखते हैं आपके सिचुएशन के लिए क्या निकल के आता है। प्लीज़ प्रोवाइड मी डिवाइन एनर्जीज, सम लवर्स messages for this situation. Please provide me divine energies. ये कार्ड मैंने ऐसे ही रखा है, विच इज़ ब्लैंक, एंड इसमें ये अगर आता है तो विच इज़ रिप्रेजेंट समथिंग एंडिंग होने के बाद ट्विन जर्नी में अगर हम आते हैं, अगर हमारे ट्विन से हम मिलते हैं, अगर हम उनसे एक हो जाते हैं तो हम एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत करते हैं। सो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है कि आपको नियर फ्यूचर एक न्यू बिगिन, एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। कहते हैं ना कि कोई कोरी स्लेट होती है, वो साफ करने के बाद कोरी हो जाती है, फिर कुछ हम नया लिखते हैं, वैसा है ये कार्ड। सो जल्द ही आप अपने ट्विन के साथ कुछ लिखने वाले हैं, न्यू स्टार्ट होने वाला है। से न्यू बिगिनिंग सम ऑफ के लिए ये न्यू बिगिनिंग है। अ न्यू एडवेंचरस अवेयर्स, एम्ब्रेस इट एंड लाइव योर ड्रीम्स पैशनेटली। सो आपको ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी जल्द ही न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपके पर्सन के साथ, आपके ट्विन के साथ यूनियन में आने वाले हैं। सम ऑफ के लिए यूनियन नियर है आपका, नेक्स्ट 6 मंथ या 3 मंथ्स में सम ऑफ के लिए यूनियन नियर है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और ये कार्ड उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जल्द ही कुछ नया लिखने वाले हैं। एंड नन ऑफ बैलेंस, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड फेस चैलेंजेस। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड अगर हम निकल के आया है तो यही बताता है कि डिसीजन मेकिंग में चल रहे आपके फ्रेंड, आपके पर्सन की एनर्जी। सो बैलेंस रखना ज़रूरी होता है ट्विन जर्नीज़ में। आपको दोनों को हीलिंग वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि विच इज़ मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना होता है। अगर वो कुछ नहीं बता रहे तो उनको टाइम दे, क्योंकि रिलेशनशिप कुछ एग्री करने से या मैं तुमसे प्यार करता हूँ सम काइंड ऑफ करने से नहीं होता है। सपोर्ट और आपके ट्विन जर्नी में काफ़ी चैलेंजेस आएंगे जो आपको फेस करने हैं। सो आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। अगर आपकी फेमिनन एनर्जी बढ़ रही है तो आप फेमिनन को बैलेंस करें। मस्कुलिन हो रही है तो आपको मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करें, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कार्ड, बैलेंस। कुछ लोगों की एनर्जी बैलेंस में नहीं है। सो चलिए देखते हैं, ये मेरे कुछ ओरेकल मैसेजेस हैं आपके सिचुएशन के लिए। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जीज प्रोवाइड मी सम ओरेकल मैसेजेस ऑफ दिस सिचुएशन।
सी ट्रस्ट। आपके सिचुएशन में, आपके कनेक्शन में आपको ट्रस्ट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव अ फेथ रखें अपने कनेक्शन में। अगर आप डिवाइन जर्नी में है, ट्विन जर्नी में है, तो आपको फेथ रखना ही होगा। ये कार्ड पास्ट लाइफ रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। सो आपके पास्ट लाइफ एक्स भी रिटर्न हो रहे हैं, जो जिनके साथ भी आप इस जर्नी में हैं। सो सोलमेट भी हो सकते हैं। ट्रस्ट रखें, क्वेश्चन ना करें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। चिल्ड्रन, सो मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी मैरिज, ये पर्सन कमिटेड रिलेशनशिप में है। आपके ट्विन, आपके सोल, योर लव इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, इनके बच्चे हैं। सो और ये पर्सन काफ़ी उम्र में बड़े हैं आपसे। सो इनको अनकम्फर्टेबली वियर्ड लग रहा है कि कैसे करें, मेरे बच्चे हैं, सो मैं कैसे रिलेशनशिप में आऊँ। सो ट्विन रिलेशंस काफ़ी ऐसे ही होते हैं, वियर्ड टाइप। बैलेंस में लाने की ज़रूरत होती है, विच इज़ रिप्रेजेंट बैलेंस कार्ड। चिल्ड्रन की वजह से आपकी लव लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं। सी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, हॉनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विथ ईच अदर। कहा ना फ्रेंड, आप अगर आपके पार्टनर आपसे नहीं बात कर रहे तो उनसे बात कीजिए, उनको बताइए आप क्या फील करते हैं। जब तक आप बताएंगी नहीं, अपने फीलिंग्स बताएंगे नहीं, तो वो सामने वाले को कैसे पता चलेगा। बताने से, शेयर करने से बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ट्विन जर्नी में। सो प्लीज़ फ्रेंड, करिए अपने कनेक्शन में वर्क, खुद पर वर्क। बैलेंस की ज़रूरत है, तो आपको खुद पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। सो जल्दी ही आप सम ऑफ न्यू बिगिनिंग होने वाली है और कुछ नया चैप्टर लिखने वाले हैं, विच इज़ रिप्रेजेंट दिस कार्ड। सो होप यू गाइज दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। माय न्यू चैनल है ये, सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक योगिक सीकर हूँ, ऑल काइंड ऑफ एबिलिटीज़। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेसिंग्स टू यू।